नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट 4 डॉट ब्लाउज की बिल्कुल आसान और सही कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप ब्लाउज की अच्छी फिटिंग चाहते हैं और फ्रंट पार्ट में 4 डॉट देकर सुंदर से बनाना चाहती हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है जो इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। वर्क को ध्यान में रखते हुए हमने स्क्वायर नेक बनाया है, तो आप पार्ट 2 वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बैक को साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट की मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज का अस्तर लेंगे, कपड़े को अच्छी तरह फोल्ड करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कपड़े में कोई सिलवटें न रहे। मेजरमेंट को कपड़े पर इसी तरीके से मार्क करेंगे। सबसे पहले शोल्डर लेंगे 6 इंच। आर्मोल लाइन के लिए चेस्ट का छठा भाग में ½ इंच प्लस करके लेंगे। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे, सीधी एक चेस्ट लाइन बनाएंगे। अब जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। अब दोनों लाइन का सेंटर लेंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब सेंटर लाइन से 0.25 अंदर जाएंगे, आधा आर्मोल तक शेप ड्रॉ करेंगे। अब 0.75 क्रॉस मार्क करेंगे। अब गोलाई में शेप देंगे और ध्यान रखें कि आर्मोल की गोलाई बहुत ज़्यादा अंदर ना हो और बहुत ज़्यादा बाहर ना हो। चेस्ट की मेजरमेंट के अनुसार चौड़ाई निकालेंगे। हमारा चेस्ट है 34 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। उसका चौथा भाग 9 इंच लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 3 इंच पर मार्क करेंगे। आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की लेंथ का मार्क करेंगे, उससे पहले नेक डीप का मार्क करेंगे 6.5 इंच। अब शोल्डर टू एपेक्स में ½ इंच प्लस करके 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमारा फ्रंट ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करके करेंगे, मार्क करेंगे 16.5 इंच पर। हमारा फ्रंट ब्लाउज का लेंथ तैयार होगा 15 इंच पर। अब सभी निशान पर सीधी लाइन बनाएंगे। अब हम ब्लाउज का नेक डिजाइन बनाएंगे। हम इसमें स्वीट हार्ट नेक डिजाइन बनाएंगे। जितना नेक विड्थ है उसमें ½ इंच प्लस करके नीचे मार्क करेंगे। अब एक सीधी नेक लाइन बनाएंगे। नेक लाइन को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले नीचे वाले भाग से नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। हम फ्रेंच खोखा से नेक लाइन बना रहे हैं। आप चाहे तो हाथ से भी नेक डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऊपर वाले हिस्सा में अंदर 0.25 अंदर जाएंगे और नेक का मार्क करेंगे। और आप ध्यान रखें कि कहीं पॉइंट ना बने। इसकी गोलाई अच्छे से मार्क करेंगे। नेक की डिप अपनी पसंद और डिजाइन के अनुसार रखेंगे। देखिए, हमारा नेक डिजाइन रेडी हो गया। अब आता है इस ब्लाउज की सबसे इम्पोर्टेंट कटिंग, 4 डॉट की मार्किंग। इस डिजाइन में फ्रंट पार्ट में 4 डॉट बनाए जाएंगे। 4 डॉट से वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट साइज है 29 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.25 इंच। इसमें 2 इंच डॉट का ऐड करेंगे, 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब फिटिंग लाइन को मिलाएंगे। अब 4 टक्स की मार्किंग शुरू करेंगे। अब प्रत्येक डॉट की लेंथ और विड्थ अब नीचे हाफ कम करके मार्क करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट के लिए चेस्ट का 10वां भाग ले 3.5 इंच में एक लाइन कम लेंगे। इससे ½ इंच कम वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। 2 इंच जो हमने डॉट का मार्क किया था उसको ऐड करेंगे। अब सेंटर पॉइंट से दोनों लाइन को मिलाएंगे। अगर डॉट की पोजीशन गलत हो गई तो ब्लाउज की फिटिंग और शेप दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अब हम आर्मोल डॉट बनाएंगे। जो हमारा चेस्ट लाइन है वहां से 1 इंच ऊपर जाएंगे, उससे एपेक्स पॉइंट के साथ सीधी लाइन बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को छोटा सा लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा ब्लाउज आप सबको कैसी लगी। हमने जो लाइन बनाया है उसके दोनों तरफ ½ इंच पर मार्क करेंगे। अब हम साइड का डाट लेंगे। साइड डाट लेने के लिए हम फिटिंग लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर पर मार्क करेंगे। सेंटर डाट लेने से हमारा साइड फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आता है। जो हमने सेंटर पर मार्क किया है वहाँ से 1 इंच नीचे जाएंगे। अब एपेक्स पॉइंट के साथ सीधी एक लाइन बनाएंगे।
देखिए हमने चारों लाइन को रेडी कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारा डार्ट पॉइंट कहाँ तक रहने वाला है। हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो चलिए हम 1.5 इंच पर मार्क रेडी करते हैं। साइड डार्ट पर मार्क किया, आर्मोल लाइन पर मार्क करेंगे, वेस्ट डार्ट पर भी मार्क करेंगे 1.5 इंच का। अब सेंटर डार्ट और एपेक्स पॉइंट से 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए जो हमने लाइन से हाफ इंच बाहर मार्क किया था उसे इस पॉइंट के साथ अच्छे से मैच करेंगे सीधी लाइन बनाकर। देखिए हमने साइड डार्ट 1 इंच का लेंगे और हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। अब दोनों लाइन को पॉइंट के साथ अच्छे से मैच करेंगे सीधी लाइन बनाकर। अब वेस्ट डार्ट का मार्किंग रेडी करेंगे। अब जो हमने 1.5 इंच का न्यू पॉइंट बनाया है वहाँ से दोनों लाइन को अच्छे से मैच करेंगे। इसमें अच्छे से पॉइंट बनाएंगे। अब आखिरी डार्ट बचा है सेंटर डार्ट। तो चलिए बिना देर किए इसे रेडी करते हैं। लाइन से हाफ नीचे मार्क करेंगे। अब दोनों लाइन को पॉइंट के साथ मैच करेंगे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर डार्ट की पोजीशन गलत हो गई तो ब्लाउज की फिटिंग और शेप दोनों ही प्रभावित हो सकता है। देखने में अच्छा लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस मेथड से एक बार 4 डार्ट ब्लाउज जरूर ट्राई करें बनाकर। अब हम चेक करेंगे कि पॉइंट से इसका लेंथ कितना। तो हमारा लेंथ आया 5.5 इंच। अब दूसरी लाइन पर भी मार्क करेंगे 5.5 इंच। अगर हम दोनों लाइन का लेंथ नहीं मापेंगे तो हमारा आर्मोल का लाइन छोटा और बड़ा हो जाता है, जिससे हमारा आर्मोल का लुक खराब हो जाता है। अब साइड डार्ट की लेंथ चेक करेंगे। नीचे वाला लाइन 6 इंच है, ऊपर भी 6 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट डार्ट की लेंथ चेक करेंगे। जितनी हमारी फर्स्ट लाइन का लेंथ है उतना ही सेकेंड लाइन पर मार्क करेंगे। तो लेंथ आया है 6.2 इंच पर मार्क करेंगे। हमारा एक्स्ट्रा हुआ है 2 लाइन जितना। तो सेंटर लाइन में इसका डबल फुल लाइन जितना मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाकर एक सीधी लाइन बनाएंगे। एक बार फिर से सभी पॉइंट को अच्छे से चेक कर लें। हमारा सभी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो चलिए जो हमने आर्मोल में न्यू पॉइंट बनाया है उसको आर्मोल लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं। अच्छे से आर्मोल लाइन के साथ मिला देंगे ताकि हमारा आर्मोल परफेक्ट बैठे। देखिए जब हम दोनों आर्मोल की लाइन को मिलाकर स्टिच करेंगे तो हमारा स्टिच लगाने के बाद हमारा आर्मोल लाइन बराबर दिखेगा। अब मार्किंग पूरी हो चुकी है। हम कैंची की मदद से ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को सावधानी से कट करेंगे। जहाँ डार्ट की मार्किंग है वहाँ बिना मेजरमेंट चेक किए एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करना है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा पॉइंट को कट कर अलग करेंगे। देखिए जब हम दोनों आर्मोल की लाइन को ज्वाइंट करेंगे तो हमारा आर्मोल का शेप बिल्कुल गोलाई में आएगा और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर अलग करेंगे। तो देखिए हमारा एपेक्स पॉइंट पर कितना अच्छा पफ बन रहा है। अभी सारे डार्ट को डालने के बाद बहुत ही अच्छा पफ बन के आएगा। अब देखिए हमारा वेस्ट लाइन का कटिंग बचा है, इसको कट करके कंप्लीट करेंगे। अब नेक लाइन की कटिंग करेंगे। उससे पहले दोनों पार्ट को अलग करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट में हुक आई बनेगा। अब चारों डार्ट की मार्किंग को साफ साफ विजुअल रखें ताकि स्टिचिंग के समय कंफ्यूजन ना हो। कटिंग के बाद हमारे पास 4 डार्ट फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब मेन फैब्रिक लेंगे। ये साड़ी का सेट फैब्रिक है, बिल्कुल पूरी तरह से प्लेन है। मेन फैब्रिक पर अस्तर को चिपकाएंगे और कटिंग करना शुरू करेंगे। अस्तर से मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे। तो चलिए कटिंग को फाइनल करते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा इस ब्लाउज की कटिंग पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम मशीन की तरफ चलते हैं।
देखिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को मिलाकर स्टिच कर लिया है चारों तरफ से। देखिए हमने नेक की कटिंग नहीं किए थे। देखिए जो हमने नेक डिजाइन का मार्किंग किया था उस पर स्टिच कर लिए हैं। सबसे पहले प्रत्येक डार्ट को मार्किंग के अनुसार फोल्ड करेंगे। दोनों साइड की मार्किंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सभी डार्ट को एक एक करके स्टिच करेंगे। पहले स्टिच करेंगे वेस्ट डार्ट की। अब सेंटर डार्ट पर स्टिच लगाएंगे। दोनों लाइन को बराबर कर स्टिच लगाएंगे। अब आर्मोल लाइन पर स्टिच लगाएंगे। दोनों लाइन को अच्छे से प्रेस कर स्टिच लगाएंगे। अब लास्ट बचा है सेंटर डार्ट। सेंटर डार्ट को भी दोनों लाइन को मैच कर स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखें कि डार्ट की स्टिचिंग ऊपर से नीचे की तरफ स्मूथ हो और आखिरी पॉइंट पर स्टिचिंग साफ हो। चारों डार्ट स्टिच करने के बाद कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अब लास्ट में हम नेक की कटिंग करेंगे। हम नेक की कटिंग लास्ट में ही करते हैं क्योंकि लास्ट में कटिंग करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें नेक डिजाइन बनाने में बहुत ही आसानी होती है और फिनिशिंग भी अच्छा आता है। देखिए हमारा नेक डिजाइन कितना परफेक्ट बना है। अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग करेंगे। जो हमने डार्ट दिया था उसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और जो बचा उसको अंदर तक थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। कट लगाने से पहनने के बाद हमारे फैब्रिक में खिंचाव नहीं आता है। अब हम काज के लिए पट्टी तैयार करेंगे। हमारे पट्टी की चौड़ाई होगा 3 इंच। अब मेन फैब्रिक पर रख के स्टिच लगाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, चाप सिलाई। अब इस पर हाथ से स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक पर प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे डार्ट का शेप साफ और प्रोफेशनल दिखाई देता है। देखिए हमने प्रेस कर लिया है। देखिए हमारा पफ भी कितना अच्छा बन रहा है और बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। देखिए हमारा फ्रंट साइड है। हमारा साइड है डार्ट का लाइन एकदम स्मूथ और बराबर आया है और पफ भी काफ़ी अच्छा आया है। अब नेक लाइन बनाएंगे। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। नेक के लिए पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। हम सेम ही फैब्रिक का पाइपिंग लगाएंगे। सबसे पहले 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसको नेक लाइन पर रख के स्टिच लगाएंगे चारों तरफ। एकदम सीधी और स्मूथ सिलाई लगाएंगे। अगर लगे कि हमारा सिलाई इधर उधर है तो हम फिर से दोबारा स्टिच लगा सकते हैं। जितना ही फिनिशिंग से स्टिचिंग लगेगा उतना ही फिनिशिंग नेक का शेप आएगा। अब नेक लाइन में छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब पाइपिंग के लिए डोरी पाइपिंग का यूज करेंगे। अब पट्टी के अंदर पाइपिंग को डालेंगे और एकदम पतला पाइपिंग बनाकर उस पर स्टिच लगाएंगे। तो चलिए अब हम नेक को रेडी करते हैं।
देखिए हमारा नेक पाइपिंग रेडी हो गया। कितना अच्छा शेप आया है। अब डोरी को कट करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करें और उस पर स्टिच लगाएं या हैंड स्टिच लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें हैंड स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। अब नेक को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि हमारा फिनिशिंग साफ और सुंदर दिखाई दे। तो देखिए हमने काज पट्टी भी रेडी कर लिया है और नीचे पट्टी लगा के भी फोल्ड कर लिया है और पूरी फैब्रिक पर प्रेस भी कर लिया है और नेक लाइन पर भी प्रेस कर लिया है। तो देखिए हमारा 4 डॉट ब्लाउज का लुक कितना परफेक्ट आया है। अब देखिए ब्लाउज लगभग तैयार हो चुका है और जो बचा है वो हम उसको रेडी कर लेंगे। ये रहा हमारा दोनों पट्टी। तो दोस्तों इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट 4 डॉट तैयार हो चुका है जो हमने रेडी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चारों डॉट कितना सुंदर तरीका से शेप दे रहा है और ब्लाउज की फिटिंग भी काफी नया दिखाई दे रही है। अगर आपको हमारा यह 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और सिलाई सिखाने वाले बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।